नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। नॉर्मली इस तरह की क्लासेस, इस तरह की वीडियो आप यूट्यूब पर हमें लगता है आप खोजने से भी नहीं मिल पाएगा। चलिए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों, हम जो वीसीबी ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, उसमें एक प्रोटेक्शन मीटर लगा हुआ रहता है, जिसको आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल रिले कहते हैं, है ना। वीसीबी ब्रेकर 11 केबी की हो या 33 केबी की हो, इस जो टाइप के ब्रेकर लगे हुए रहते हैं हाई टेंशन लाइन में, वहाँ पर एक प्रोटेक्शन मीटर का यूटिलाइज किया जाता है। इस प्रोटेक्शन मीटर को नॉर्मली हम लोग न्यूमेरिकल रिले के नाम से जानते हैं। इस तरह के मीटर को हम सपोज मान कर चलिए, कोई बड़े अधिकारी हमसे कह दे कि इस ब्रेकर में कोई एक नया मीटर लगाना है। समझ रहे हैं मेरे बात को। आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, एज ए इंजीनियर काम करते हैं दोस्तों, यदि आपसे कोई बड़े अधिकारी कह दे कि इस ब्रेकर में एक नया न्यूमेरिकल मीटर लगाना है, तो उसका आप कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ये यदि आप नहीं पता रहेगा दोस्तों, तो आप तो कनेक्शन नहीं कर पाएंगे ना। नॉर्मली इसकी फंडा, इसकी बेसिक, इसमें किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली आमतौर पर हम एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो आपको एनर्जी मीटर का कनेक्शन करके आपको दिखाया हूँ, है ना। लेकिन प्रोटेक्शन मीटर, न्यूमेरिकल रिले प्रोटेक्शन मीटर का कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप यदि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से काम करते हैं, तो आप जिस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, उस सेगमेंट में हर एक सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अरे चलो, हम एक ब्रेकर मंगा लेते हैं, ब्रेकर में तो सारा कनेक्शन रहता है, हमको सीखने का जरूरी नहीं है। नहीं दोस्तों, आप सीखिए। आप एवरीथिंग, एक एक इक्विपमेंट्स, एक एक मशीनरी में क्या लगा हुआ है, इसका कनेक्शन कैसा है, ये सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्रेकर खराब हो गया, ब्रेकर ब्लास्ट हो गया, जल गया, आपको कह दिया मालिक कि हम नया ब्रेकर लेके नहीं आएंगे। आप इसी ब्रेकर को, जितना भी इक्विपमेंट्स जला है, जो भी जला है ना, उसको आप रेडी कीजिए। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट्स यदि हमारा सपोज एक वीसीबी ब्रेकर लगा हुआ है, तो पूरा सिस्टम खराब नहीं होता है। सपोज एक छोटा सा सिस्टम से वीसीबी जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली खराब हो गया, हम ब्रेकर को साइड कर दिए, बाईपास कर दिए। एक मीटर खराब हुआ, उसकी वजह से हम ब्रेकर को साइड, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। ब्रेकर पूरा भी, ब्रेकर के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं, 100% खराब नहीं होता है। कोई 2-4 पार्ट्स खराब हुआ, उसके चलते चलो नया ब्रेकर, ऐसा नहीं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई कह दे, कोई मालिक ऐसा कह दे कि चलो उसी ब्रेकर को रिपेयर करना है, उसमें जो पार्ट्स लगेगा आप उसको लेके आओ, कनेक्शन करो। यदि आपको कनेक्शन ही पता नहीं रहेगा, उसका फंडा, उसका लॉजिक ही पता नहीं रहेगा, तो आप कनेक्शन कैसे करोगे दोस्तों, नहीं कर पाओगे ना। चलिए, आपका समय ना लेते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों कि न्यूमेरिकल रिले प्रोटेक्शन मीटर, जिसको बोलचाल की भाषा में हम प्रोटेक्शन मीटर के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्शन मीटर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सिंपली बता दूं दोस्तों, यहां पर प्रोटेक्शन मीटर, एनर्जी मीटर में क्या करते हैं, हम सीटी का भी कनेक्शन देते हैं, पीटी का भी कनेक्शन देते हैं, बट यहां पर पीटी का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ओनली फॉर सीटी का कनेक्शन होगा, ओनली फॉर सीटी का कनेक्शन होगा। किस कोर के कनेक्शन होगा, प्रोटेक्शन कोर के। हमारे सीटी में 2 कोर होता है ना, एक मीटरिंग कोर होता है, एक प्रोटेक्शन कोर होता है। तो हम यहाँ पर कौन सा मीटर लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन मीटर लगा रहे हैं, तो प्रोटेक्शन कोर का कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखा जाता है दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है हमारे मार्केट में, हमारे ब्रेकर में जो लगे हुए हैं, माने अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन मीटर है। सपोज एक प्रोटेक्शन मीटर की मैं बात ले लूं, 7SJ600, 7SJ600, ये इसका मैक क्या है, सीमेंस है। इसका मैक क्या है, इसका मैक क्या है, सीमेंस। सीमेंस कंपनी के न्यूमेरिकल रिले है। इसका टाइप हो गया 7SJ600। इसमें यदि आपको कह दे इस मीटर को आपको लगाना है, तो इसमें इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है। इसमें आपको देखा जाएगा, इस तरह से एक मीटर है ना, इस तरह से एक मीटर है। सपोज एक बॉक्स है, ये मीटर का बॉक्स है, इस मीटर का बॉक्स है। इसमें सीटी का कनेक्शन ओनली फॉर 6 टर्मिनल,
ओनली फॉर 6 टर्मिनल निकाल के रखा हुआ। कहने का मतलब है कि 3 सिटी इनबिल्ट कनेक्शन है, 3 सिटी का कनेक्शन इस मीटर में कनेक्शन है ना। 3 सिटी मतलब कितना टर्मिनल हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली हम प्रोटेक्शन मीटर में किस टाइप की प्रोटेक्शन का हम यूज करते हैं, क्या क्या यहाँ से हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, वीसीबी ब्रेकर में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली करते हैं ओवर करंट, है ना, अर्थ फॉल्ट, ओके, इंटेनियस करंट, अनबैलेंसिंग करंट। यदि स्पेशल प्रोटेक्शन है हमारे सिटी में, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ओके, कोर 3, ये कोर 3 में चला जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, डबल रेशियो का सिटी लगा हुआ है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एनडीआर, न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले का भी बाई प्रोटेक्शन मीटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, यदि नॉर्मली हमारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यदि देखा गया कि 7SJ100 600 मीटर में ओनली फॉर 6 टर्मिनल है, तो इसमें हम कैसे कनेक्शन करेंगे, है ना। तो 6 टर्मिनल है, यहाँ पर हमारा सिटी से कितना केबल निकल के आया, 3 फेज का आया, तो 3 केबल, एक कॉमन निकल के आएगा ना, तो 4 केबल यहाँ पर निकल के आएगा। आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर कनेक्शन हम कैसे करें, फिर बेसिक को समझिए, फंडा को समझिए, लॉजिक को समझिए। एनर्जी मीटर का कनेक्शन अलग है, एनर्जी मीटर के साथ इसको यदि मिला देंगे, इसका कनेक्शन एक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोटेक्शन के जैसे कनेक्शन करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करना है दोस्तों, सपोज ये 7SJ600, इसमें क्या करना है, 6 टर्मिनल है, तो इसमें हमको क्या देना है, तीनों फेज भी देना है, न्यूट्रल भी देना है, तो संभव नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फेज का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 सिटी है, मतलब इस मीटर की इनबिल्ट हमारा 6 टर्मिनल निकाल के रखा हुआ है ओनली फॉर सिटी का कनेक्शन करने के लिए। तो इस टाइप के मीटर में हम जब सिटी का कनेक्शन करेंगे, जो प्रोटेक्शन मीटर है, प्रोटेक्शन सेक्शन है, प्रोटेक्शन कोर है, उसका यदि हम कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, मेरे लॉजिक को समझिए। हमारा 1 2 3 4 5 6 इसका फिनिशिंग पॉइंट क्या है, 1 2 का फिनिशिंग पॉइंट 2 नंबर, 3 4 का फिनिशिंग पॉइंट 4 नंबर, 5 6 का फिनिशिंग पॉइंट 6 नंबर। ये तीनों को निकाल लीजिए बाहर, ये 3 लीड को बाहर निकाल लीजिए। मीटर के जो फिनिशिंग पॉइंट है, मीटर का जो फिनिशिंग पॉइंट है, वहां से एक एक वायर कनेक्शन करके बाहर निकाल दीजिए, ठीक ना। फिनिशिंग पॉइंट को, मीटर के फिनिशिंग पॉइंट को निकाल कर आपस में शॉर्ट कर दीजिए। ओके, फिनिशिंग पॉइंट को निकाल कर आपस में शॉर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये कॉमन हो गया। बचा कितना, एक लीड बचा, यहाँ 3 नंबर से एक लीड बचा, 5 नंबर से एक लीड बचा। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है, जब भी प्रोटेक्शन की बात आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन निकलकर सामने आता है अर्थ फोल्ड का। तो पर्टिकुलर एक सिटी में हमें अर्थ फोल्ड का कनेक्शन करना ही करना है। आप भले फेज को आइडल कर दीजिए, फेज को बाईपास कर दीजिए, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्शन की बात आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन सामने निकल कर आता है अर्थ फोल्ड का। तो हमें सबसे पहले एक नंबर में या कोई भी तीनों में से, तीनों लीड में से कोई में से, किसी में से भी, सपोज मान कर चलिए दोस्तों, सपोज मान कर चलिए कि इस तरह से 3 सिटी लगा हुआ है तीनों फेज में। 11 kV की लाइन है, ओके, 11 kV की लाइन है। ये हमारा क्या हो गया, सिटी लगा हुआ है, ओके, सिटी लगा हुआ है, बसबर में सिटी लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन कोड है, तो क्या हो जाएगा 2S1, ये हो जाएगा 2S2, 2S1 2S2, 2S1 2S2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2S1 को शॉर्ट कर देंगे, कॉमन कर देंगे, है ना। यहाँ से लीड निकाल लेंगे, यहीं पर शॉर्ट कर देंगे। कॉमन एक चाहिए हमको, है ना, कॉमन चाहिए, यहाँ पर अर्थिंग दे देंगे इसको, है ना। और ये कॉमन जो वायर है, ये कॉमन अर्थिंग वायर है, इसको यहाँ से लाकर एक नंबर में डाल दिए, ओके। येलो फेज को आइडल कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर 3 सिटी लगा हुआ है। येलो फेज को आइडल कर दिए, येलो फेज को आइडल भी नहीं करेंगे, आप कनेक्शन को देखिए। रेड फेज को लेकर आए, ये रेड फेज है, ये रेड येलो ब्लू, रेड फेज को लेकर आए हैं यहाँ से,
एक रेड कनेक्शन कर दिए, ओके, ब्लू फेज को लेकर आए, ब्लू फेज को लेकर आए, यहाँ पर ब्लू कनेक्शन कर दिए। अब येलो कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, येलो कहाँ जाएगा, येलो जाएगा, ये जो येलो फेज है ना, जिसको मैंने सिटी का फिनिशिंग पॉइंट को शॉर्ट किया, ध्यान से देखिएगा, सिटी का फिनिशिंग पॉइंट को शॉर्ट किया, किसके सिटी का, मीटर में जो सिटी लगा हुआ है उस सिटी पॉइंट को जो शॉर्ट किया, इस येलो फेज को निकालकर, येलो फेज को निकालकर इस कॉमन के साथ कनेक्शन कर देना है, कॉमन के साथ कनेक्शन कर देना है। जैसे ही आपका इस टाइप का मीटर मिलेगा 7HJ600, आपके सिटी से कितना केबल निकल रहा है, चार केबल निकल रहा है ना, तो 4 निकल रहा है, तो रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू 3 केबल हो गया, एक कॉमन हो गया जो सिटी का 2S1 शॉर्ट होकर आर्थिक के साथ कनेक्शन है पैरेलल में, एक कॉमन वायर आ गया, ये कॉमन चला गया पर्टिकुलर एक सेक्शन को अर्थ फोल्ड के लिए चला गया, अर्थ फोल्ड के लिए चला गया, है ना। अब 2 फेज जो बचा, ओवर करंट, है ना, ओवर करंट हो या मानकर चलिए हमारा जो भी अर्थ के साथ हाई करंट कनेक्टिविटी हो रहा है, अनबैलेंसिंग करंट हो, इंटेनियस करंट हो, उसके लिए चला गया, 2 सिटी को मैंने फेज के साथ कनेक्शन कर दिया, ओके। बचा येलो फेज, येलो फेज को मैंने क्या किया, कॉमन के साथ कनेक्टिविटी कर दिया, ओके। इस तरह से 7HJ600 जहां पर आपको सिर्फ ओनली फॉर 3 कॉइल मिलेगा मीटर में, इस तरह से कनेक्शन करना है। अब न्यूमेरिकल रिले, ये प्रोटेक्शन रिले है ना, प्रोटेक्शन रिले है, प्रोटेक्शन रिले है, तो प्रोटेक्शन रिले में होता क्या है, जितना भी हरकत होगा ना, जितना भी हरकत होगा, कोई भी मानकर चलिए हमारे सिस्टम में दोष हो रहा है, हमारे सिस्टम में कुछ जो मशीनरी चला रहा है उसमें हाई करंट ले रहा है, या अनबैलेंसिंग हो रहा है, या अर्थ हो रहा है, ये जो सिटी के द्वारा कनेक्शन है ना, ये मीटर को एक्टिव करेगा, उस हिसाब से एक्टिव करेगा, और उस हिसाब से एक्टिव करेगा तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है ना। और प्रोग्रामिंग करने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा रिले लगाकर रखा हुआ रहता है, छोटा छोटा रिले लगाकर रखा हुआ रहता है, इस रिले से हमें फीडबैक मिलता है, इस रिले से हमें क्या फीडबैक मिलता है दोस्तों, यदि सपोज अर्थ फॉल्ट में करंट में ट्रिप हुआ, अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन सप्लाई, सपोज हमारे कोई भी सपोज मास्टर रिले है, ये मास्टर रिले है ना, ये मास्टर रिले है, मास्टर रिले में नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है और ये पॉजिटिव सप्लाई, ओके, पॉजिटिव सप्लाई, तो ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा, इसको पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा, मास्टर रिले को, ये मास्टर रिले है MR, मास्टर रिले पॉजिटिव सप्लाई कहाँ, सपोज कोई भी हरकत होता है, या ओवर करंट में यदि हाई करंट ले रहा है, तो इस हाई करंट में से कोई भी एक रिले जो इसमें लगा हुआ ना छोटा छोटा, सपोज इसमें ये ओवर करंट का रिले है, ये अर्थ फोल्ड का रिले है, ये इंटेनियस करंट का रिले है ना, ये अनबैलेंस वोल्टेज का है, ओवर वोल्टेज का है, ठीक ना। सपोज आज इसको बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, ये अंदर वोल्टेज का है, यू भी अंदर वोल्टेज का है, ये अनबैलेंस करंट का है ना। कोई भी हरकत होगा ना, अनबैलेंस होगा, तो ये अपनी जितने भी रिले लगे हुए हैं इसके अंदर में, ये NO से NC होगा, और NO से NC होगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देकर, पॉजिटिव 110 वोल्ट सप्लाई देकर यहाँ पर DC है ना, DC रखा हुआ है। कोई भी यदि हरकत होगा, यदि ओवर करंट होगा तो ओवर करंट का ये NO है, NC होगा, जैसे ही NC होगा तो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ किसको देगा, प्रोवाइड करेगा, ये मास्टर रिले को। सपोज अर्थ फॉल्ट में करंट हुआ तो जिसका NO NC होगा, ये किसको प्रोवाइड करेगा, मास्टर रिले को। जैसे ही मास्टर रिले एक्टिव होगा, हमारा ब्रेकर ट्रिप या बंद हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से जितने भी हमारे रिले हुए हैं, जिस समय जो हरकत हमारे हो गए, हमारे सिस्टम में दोष होगा, उस हिसाब से इसके रिले अंदर में इनबिल्ट NO से NC होगा। जैसे ही NC होगा, नॉर्मली क्लोज होगा, तो ये सर्किट को एक्टिव करेगा। ये सर्किट एक्टिव कर किसको कमांड देगा, मास्टर रिले को कमांड देगा। और मास्टर रिले किसको कमांड देगा, हमारे ब्रेकर में लगे हुए ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देगा, जिसकी सहायता से हमारा ब्रेकर ट्रिप या बंद हो जाएगा। यही फंडा है ना, यही लॉजिक है ना दोस्तों, है ना। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारा कि हमारे यहाँ पर 3 सिटी लगा हुआ है, 7HJ600 मीटर के रिले में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि सपोज एक नया मीटर लगा हुआ है, एक दूसरा टाइप का मीटर लगा हुआ है जिसका टर्मिनेशन जिसमें 4 सीटी लगा हुआ है ना, 4 सीटी लगा हुआ है। तो 4 सीटी लगा हुआ है तो भाई उसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? 4 सीटी लगा हुआ था उसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बस पर का कनेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम बस पर में लगे हुए सीटी का कनेक्शन बना लेते हैं, है ना। सपोज यहाँ पर सीटी लगा हुआ है, 11 kV की लाइन है, रेड है, येलो है, ब्लू है। ये क्या है? 2S1, ये है 2S2। ठीक उसी तरह ये है 2S1, ये है 2S2। ठीक उसी तरह 2S1, 2S2 है ना। 2S1 को निकाले यहां से, सीधा निकाले, तीनों लीड को शॉर्ट कर दिए, यहां भी निकाले और ठीक के साथ पैरेलल कनेक्शन कर दिए, है ना। ये एक न्यूमेरिकल रिले लेते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा 4 सीटी है, 4 सीटी मतलब 8 टर्मिनल लगा हुआ है, 8 टर्मिनल लगा हुआ है। 4 सीटी है मतलब 8 टर्मिनल लगा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिंपल कनेक्शन है, दोस्तों, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया ना, इसके फिनिशिंग पॉइंट को निकालिए, सबको शॉर्ट कर दीजिए, हटा सावन की घटा, सबको शॉर्ट कर दीजिए। बचा कितना? 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल बचा ना। तो एक लाइन से यहां पर रेड सीटी से रेड फेज का केबल लेकर आइए, रेड में कनेक्शन कर दीजिए, रेड हो गया। येलो फेज का सीटी का कनेक्शन लाइए, ओके, येलो में कनेक्शन कर दीजिए। ब्लू फेज का सीटी का कनेक्शन लाइए और ब्लू में कनेक्शन कर दीजिए, येलो और ब्लू। सिंपल कनेक्शन। जब आपको इस तरह से मीटर, आज की अपडेट डेट में इसी तरह का मीटर लगता है, जब आपको देखेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन मीटर में सीटी का कनेक्शन करने के लिए 8 टर्मिनल दिया हुआ है, कहने का मतलब इनबिल्ट हमारा 4 सीटी कनेक्शन करके निकालकर मीटर में रखा हुआ है। तब इस तरह से कुछ नहीं करना है, चारों जो सीटी है, चारों सीटी का फिनिशिंग पॉइंट 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर को निकालिए, एक तार, दोनों सबको शॉर्ट कर दीजिए। बचा स्टार्टिंग लूपिंग, रेड, येलो, ब्लू और जो हमारा कॉमन सप्लाई है, ये जो कॉमन सप्लाई देने का जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, ब्लू फेज में जाएगा, ब्लू फेज में जाएगा और 4 नंबर जो लीड बचा हुआ है, यहां से जो कॉमन सप्लाई मैंने दिया ना दोस्तों, ये कॉमन सीटी का कॉमन लीड कॉमन के साथ 4 नंबर में कनेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल जो कॉमन है, हमारा सीटी का जो कॉमन पॉइंट है, जो पैरेलल में अर्थ के साथ कनेक्टिविटी है, यह भी हमारा 4 नंबर में कॉमन में कनेक्शन हो जाएगा। सिंपल कनेक्शन है ना। ठीक उसी तरह इसमें भी बहुत सारे रिले लगे हुए रहते हैं, जो जिस टाइम में जिस तरह से हरकत करेगा उस तरह से कमांड देगा। कमांड किसको देगा? मास्टर रिले को देगा। और मास्टर रिले जैसे ही एक्टिव होगा, हमारा ब्रेकर ट्रिप या बंद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप प्रोटेक्शन मीटर की कनेक्शन आसानी से समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।